देवताओं, यह क्या हमारे मार्ग में फिर से ये सिरा जैसी क्या है जो हमारे मार्ग का बाधा बन रही है। बृहस्पति कहो ये कौन है? मुझे तो देखने में ये प्रतीत होता है कोई साधु संत या पाखंडी, जैसे बिच्छोर साधुओं को अपने साथ लपेट कर यहाँ पर बैठ गया है और हमारा कहना भी नहीं माना। अच्छा कौन है जो हमारे मार्ग का बाधक बन है? हम देवराज इंद्र है, हमारे मार्ग का बाधक बंधन और हमारा मार्ग छोड़ दे और तुझे देवराज इंद्र ये बैठा है, इसे बैठा रहने दो। इधर से निकल चलो और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। वाह बृहस्पति वाह, अभी तो हमने देखा कि हमने सिंगरों को यहाँ से मारकर भगाया। अगर वो भागते नहीं तो हमारा अपमान हो जाता, और अगर इसे अपने मार्ग से नहीं हटाएगा और अगर दूसरे मार्ग से जाएगा तब तो हमारा अपमान हो जाएगा। आप कहते हो देवराज इंद्र, तो हम इसको तुम्हारे मार्ग से हटा ही देते हैं। अरे हट जा पाखंडी, ढोंगी, रास्ते में बाधक बन के बैठा है। तुझको ये नहीं पता है कि देवराज इंद्र देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने जा रहे हैं और तू मार्ग में बैठा है। अरे हट जा, अरे हट जा। बृहस्पति देव, आप देख रहे हो ये बहुत पाखंडी है, अभिमानी है। देखो अपने अभिमान में चूर है और इसको ये नहीं पता है कि देवराज इंद्र सन्मुख से आ रहे हैं और अपमान देवराज इंद्र का। अरे हट जा पाखंडी। सुखदेव अपने क्रोध को शांत कर। जब ये कुछ बोल नहीं रहा है तो इससे क्या मतलब? इधर से निकल चलो, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। क्यों सुखदेव? क्या कहते हो? साइड से निकल चलो, बगल से निकल चलो, बैठा है बैठा रहने दो। इसमें तो हमारे देवराज इंद्र का अपमान कर रहा है। अरे हट जा मार्ग से। अगर ये मार्ग में बाधक बन रहा है तो देवराज इंद्र शीघ्र अपने वज्र का प्रहार करके इसे मार्ग से हटाओ। बृहस्पति देव ये अवश्य हटेगा और बोलेगा भी, परंतु मैं भी एक राजा हूँ। अगर मैंने इसे अपने मार्ग से नहीं हटाया तब तो हमारा अपमान होगा। और देखो किस प्रकार से भूतिया बन करके बैठा है, सब वृक्षों को लपेट कर बैठा है, एक पत्थर की सिरा के भांति बैठा है, फिर भी हमारे बच्चों को सुनता जा रहा है, परंतु हमारे मार्ग से हटने का नाम तक नहीं ले रहा। सुखदेव मैं अपने वज्र का प्रहार करके अभी तक काल से भाषण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेव नमो। देवराज इंद्र देखो, सारे देवता चले जा रहे हैं और सारे बदन में आग लग गई है। रक्षा करो बृहस्पति देव, रक्षा करो। क्या करो सुखदेव? ये दशा तेरी है वही तो हमारी। मैं क्या रक्षा करूं?
समझ रहे, वो तो स्वयं महाकाल भगवान भोलेनाथ है, उन्हें प्रणाम करो। पितामह, पितामह रक्षा करो, पितामह रक्षा करो। देखो सारे बदन में आग लग चुकी है, मैं तो जला जा रहा हूँ। पितामह रक्षा करो। देवताओं, भगवान भोलेनाथ की शरणागति करो, जिसी के चरणों में तुम्हारा कल्याण है। शांत हो जाओ प्रभु। भोलेनाथ, मैंने आपके इस रूप को नहीं देखा था और आपके इस रूप को नहीं पहचान सका भगवान, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कर दो भगवान, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, अपनी क्रोधाग्नि शांत करो, अन्यथा आपकी क्रोधाग्नि में ये सारा संसार जलकर खाक हो जाएगा। हे प्रभु, अपने इस क्रोध को इस सागर के मध्य समाहित करो। ये क्या देवताओं, भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को क्षमा कर दिया और अपने क्रोध को समुद्र में छोड़ दिया। उस क्रोध से देखो एक बालक का जन्म हुआ। वह भगवान आपकी लीला आप ही जाने। भगवान भोलेनाथ की जय हो, नीलकंठधारी की जय हो, त्रिपुरारी की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। हे प्रभु, देवताओं के अपराध को क्षमा करो। हे पितामह, आज आपकी कृपा से हमारे देश को समुद्र में पड़ते ही इस बालक की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस शुभ अवसर पर आज हम अति प्रसन्न हैं। इसलिए देवताओं के अपराधों को क्षमा करते हैं। तो देवताओं मेरे नजरों से ओझल हो गए। हे भगवान, इस शुभ अवसर पर इस बालक का नामकरण कर। हे दीनानाथ, आपके क्रोध से उत्पन्न हुआ बालक इस सागर की ठंडी लहरों में इसका जन्म हुआ है, इसलिए आपके इस पुत्र का नाम जालंधर होगा। क्या इस बालक का नाम जालंधर होगा? हाँ दीनानाथ, धन्य हो भगवान, आपके मुखारविंद से अपने पुत्र का नामकरण सुनकर हम अति प्रसन्न हुए। किंतु ठहरो प्रभु, आप तो सदैव समाधि में लीन रहने वाले इस संसार के संहार करता, भला आप इस बालक का पालन पोषण कैसे करेंगे? हे सृष्टि के रचनाकार, हे पितामह, आप क्या ये भूल गए? हम संहारक के पद को लेकर के साथ साथ में आज हमारा एक दायित्व और भी तो है। गोद में पुत्र को लेकर पिता का कर्तव्य क्या बनता है?
ये भी हम बड़ी प्रकार से जानते हैं, इसलिए अपने बालक का लालन पालन मैं स्वयं करूंगा। नहीं दीनानाथ, नीति का नियम तो कुछ और ही बतला रहा है। इस बालक का पालन पोषण तो किसी और हाथों में होना है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने बालक को हमें सौंप दें। अगर ऐसी बात है भगवान, आप हमसे निवेदन करते हैं तो इस समय हम आपको अपना बालक दान स्वरूप प्रदान करते हैं। आप धन्य है प्रभु। लाओ प्रभु, ये तेजस्वी बालक हमें दे दो। पितामह के चरण कमलों में भोलेनाथ का बारंबार प्रणाम स्वीकार। क्या भगवान भोलेनाथ के क्रोध से उत्पन्न हुआ ये बालक अत्यंत तेजस्वी तथा महापराक्रमी होगा। इसकी मस्तिष्क की रेखाएं बतला रही हैं कि अब भविष्य में दैत्यों का सम्राट होगा। इसलिए हमें अतिशीघ्र इस बालक को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाना चाहिए। उनके हाथों से इस बालक का पालन पोषण तथा इसकी शिक्षा दीक्षा होनी है। शुक्राचार्य आंखें खोलो। आंखें खोलो दैत्य गुरु। जगत पितामह के चरणों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रणाम सबका। कहो पितामह, आज इतना कष्ट क्या उठाया जो स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम पर आप
चल करके पधारे हो। हे भार्गव शुक्राचार्य, आज मैं तुम्हारे पास एक धरोहर लेकर के आया हूँ। वो कौन सी कैसी धरोहर है जगत पितामह? इधर देखो दैत्य गुरु, आज जो हमारे हाथों में ये बालक देख रहे हो, मैं इसे तुम्हारे पास लाया हूँ। हे भार्गव शुक्राचार्य, कि मुनिवर बात मानी शुक्राचार्य, जो हमारे हाथों में ये बालक है, मैं उसे तुम्हारे पास लेकर के आया हूँ। अपनी इसे गति में स्वीकार करें। परम जगत पितामह, ये कृपा करके बतलाए, कौन सा कैसा बालक, किसका बालक है जगत पितामह? हे भार्गव, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ की क्रोध से उत्पन्न हुआ उन्हीं का पुत्र है, जिसकी मस्तिष्क की रेखाएं बतला रही हैं कि अब भविष्य में अत्यंत बलशाली तथा पराक्रमी होगा, या आने वाले समय में दैत्यों का सम्राट, इसका नाम जालंधर होगा। जगत पितामह, कृपा करके इस बालक को मेरे हाथों में सौंपो। लो दैत्य गुरु। हे दैत्य गुरु, आपके हाथों में भगवान भोलेनाथ का पुत्र है। अब आज से इसका पालन पोषण तथा इसकी शिक्षा दीक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। हाँ जगत पितामह, सत्य कहते हो। आपके अनुसार इसका पालन पोषण करूंगा। और जगत पितामह, कहो दैत्य गुरु। और रहे